हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। तो वेलकम है आपका न्यू सेशन में। ठीक है, आई होप आप रिवाइज कर रहे होंगे हमने अब तक क्या किया है। तो एक बार समरी ले लेते हैं हमने क्या किया है अभी तक। हमने इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग की वो कहाँ से की? इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने किस चीज की बात की कि सर हमने एक फोर्स डिफाइन किया। कौन सा फोर्स? जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाता है ना। क्या नाम था उसका? कूलम्स फोर्स, या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है। और हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ा है या नहीं? क्या है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? कि भैया ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इंडिपेंडेंट है किस बात के? कि क्या इसके आसपास कोई और चार्ज है या नहीं। अगर है भी जब भी उतना ही होगा, नहीं है जब भी उतना ही होगा। ठीक है ना। और हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए। ठीक है ना। चलिए, अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। अब आप ये बताइए, फोर्स को तो आप देख नहीं सकते है ना, फोर्स को तो हम देख नहीं सकते। तो किसने बताया फोर्स लग रहा है वहां पे? कैसे पता लगा कि फोर्स लग रहा है हमें? उसकी बात हम करेंगे आज। ठीक है ना। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप ये सबसे पहली बार यहां से आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। आप देख लीजिएगा, पुराने लेक्चर्स में भी मैंने दिया है, ताकि आपको पता लगे कि आपको पढ़ा कौन रहा है। ठीक है ना। एमटेक मेरा आईआईटी खड़गपुर से है और एमएससी पॉलिटेक्निको दी मिलानो इटली से है। ठीक है। अन अकेडमी आकाश में पढ़ाया है, कुछ ईयर्स का रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। और आईआईटी जेई नीट में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और गेट जो कि एमटेक के लिए एग्जाम होता है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होता है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो आपको सबसे पहली बात समझना यह है कि मान लीजिए यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है। अब इसके आसपास कुछ रीजन में, इसके आसपास कुछ रीजन में इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है ना। क्या बोला मैंने भाई? इसे सिंपल समझो भाई। मैं जहां पे मैं रहता हूं, मेरे आसपास लोग मुझे जानते हैं, मेरा इन्फ्लुएंस है। वैसे ही जैसे ये चार्ज है, इसके आसपास इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा। अगर कोई दूसरा चार्ज यहां आएगा तो ये इसका इन्फ्लुएंस फील करेगा, है ना। इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अगर हम एक बहुत छोटा सा चार्ज यहां पे ले आए, क्यू नॉट, अगर एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब आपके पास एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। हम इसे टेस्ट करने के लिए लाते हैं कि भाई कुछ है या नहीं। तो हमारे पास ये एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, हम एक टेस्ट चार्ज को यहां लेके आए और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया ये तो इस तरफ चल पड़ा, ये तो इस तरफ चल पड़ा। ऐसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आए तो हमने क्या देखा? कि ये तो इस तरफ चल पड़ा। ऐसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आए तो हमने क्या देखा? कि ये इस तरफ चल पड़ा। अब अगर ये चल पड़ा है, मतलब मैं तो लेके आया हूं, जैसे मैंने यहां छोड़ा, ये इधर इस तरफ चल पड़ा। मैं यहां पे रखा, इधर चल पड़ा। मैंने यहां पे रखा, इधर चल पड़ा। तो कहने का मतलब इसे चला कौन रहा है? अरे कोई फोर्स तो लगा रहा होगा। अगर कोई चीज मूव करी है तो किसी ने फोर्स तो लगाया होगा, है या नहीं? तो इसे चला कौन रहा है? हमने क्या देखा? इसे ये चला रहा है। मतलब ये है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है।
अच्छा, इसको मैं अगर यहां ले आऊं तो यहां भी फोर्स लगेगा, इसको मैं यहां ले आऊं तो यहां भी फोर्स लगेगा, इसको मैं यहां ले आऊं तो यहां भी फोर्स लगेगा, इसको मैं कहीं भी ले जाऊं ये फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट पे ले जाऊं तो ये फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि इसका जो इन्फ्लुएंस है, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई क्योंकि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है यहां पे, इसीलिए ये इसे मूव कर पा रहा है, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है तो ये इसे इधर मूव कर पा रहा है, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है यहां पर भी तो ये से, यानी कि इस चार्ज के आसपास इसका इन्फ्लुएंस है। और इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं हम, इसका फील्ड है, इसका एरिया है। यहाँ पे एरिया मतलब वो वाला एरिया नहीं भाई, जैसे मेरा एरिया है आसपास, है ना, मतलब लोग मुझे जानते हैं वो वाला एरिया। तो इसका फील्ड है आसपास, इसके फील्ड में अगर कोई आएगा तो वो इसके प्रेजेंस को फील करेगा। कैसे करेगा, उस पर एक फोर्स लगने लगेगा। तो इसी रीजन को क्या बोला, अब ध्यान सुना डेफिनेशन क्या बोला, अ रीजन, इस चार्ज के आसपास का रीजन, द स्पेस या द रीजन अराउंड दिस चार्ज, द रीजन, रीजन मतलब एरिया मतलब इलाका है ना, द रीजन अराउंड दिस चार्ज in which another charge can feel its influence is called as electric field of this charge। मतलब वो सारा स्पेस इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस है, वो सारा स्पेस जहां पे अगर आप किसी एक दूसरे चार्ज को ले आओ और वो इसकी वजह से कुछ फील करे, मतलब फोर्स फील करे, या उसमें कोई 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 वो मूव करने लगे, तो मतलब वो इसका फील्ड है। क्या है इसका फील्ड, वो सारा रीजन जहां पे इसका इन्फ्लुएंस फील हो सकता है इज कॉल्ड इट्स फील्ड। और क्योंकि ये चार्ज है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब फॉर्मली हम डिफाइन कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द रीजन, द स्पेस अराउंड अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in which another charge can experience a force is called as electric field। बात समझ में आ गई। अगर कोई चार्ज है उसके आसपास जो भी रीजन है जहां पे किसी और चार्ज को लेके आओगे और वो कुछ फील करेगा, वो इस पहले चार्ज का इंफ्लुएंस फील करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका फील्ड है। ये क्या है, इस वाले चार्ज का फील्ड है। ये सारा ब्लू वाला किसका है, इसका फील्ड है, इसका फील्ड नहीं है, इसका फील्ड अपना होगा। और इसीलिए हम छोटा लेके आ रहे हैं ताकि इसका फील्ड जो रहे बहुत कम रहे, है ना, इसका फील्ड जो है बहुत कम रहे, इसलिए बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज। ठीक है, चलिए, हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि छोटा चार्ज होगा तो छोटा फील्ड होगा, बड़ा चार्ज होगा तो बड़ा फील्ड होगा, बट हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि उस चार्ज के पास अगर कुछ लाओगे, कोई और चार्ज लाओगे, तो भैया वो अपना असर दिखाएगा, वो कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब जैसे ये फील्ड है, मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको दिख थोड़ी रहा है यहां पे कुछ है। कैसे कंफर्म हुआ यहाँ पे फील्ड है, क्योंकि ये मूव करने लगा। तो मूव करने लगा तो क्या आया होगा, फोर्स आया होगा। और फोर्स तो जब ही आएगा जब यहाँ पे कुछ होगा, कुछ होगा, वो क्या है, फील्ड। इस फील्ड की वजह से फोर्स आया। तो पहले फील्ड आया, फिर फोर्स आया, फिर ये मूव करने लगा। लेकिन आपको दिखा क्या, आपको मूव करता हुआ दिखा। बात समझ में आई। फोर्स तो नहीं दिखा आपको, फील्ड भी नहीं दिखा आपको, क्या दिखा, ये मोशन दिखा। लेकिन इस फील्ड को अगर मुझे क्वांटाइज करना है, यानी कि एक नंबर देना है कि भैया बहुत हाई फील्ड है, बहुत लो फील्ड है, छोटा सा फील्ड है, तो इस फील्ड को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, समझने के लिए तीन तरीके हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो तीन तरीके से कर सकता हूं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब जो है तो अंतर क्या है सर, क्यों तीन तरीके से करना है, क्योंकि पहली बात है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस है, बनानी पड़ेंगी, कैसे फील्ड लाइंस होंगी इसकी। ठीक है ना। तो हम पहले शुरुआत यहां से करते हैं
नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इस चैप्टर में फिलहाल हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, और हम कैसे शो करते हैं इसे, कैपिटल ई से। कैसे शो करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कैसा दिखता होगा फील्ड, हालांकि हमें तो नहीं पता, दिखेगा तो है नहीं देखो, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कैसा दिखता है, कैसा दिखता होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक प्लस चार्ज लेके आए और एक माइनस चार्ज है यहां पे, है ना। इसका कोई लेना, अभी मैं इसे रवि कर देता हूं, इसी की बात करते हैं बस फिलहाल, है ना। अब मुझे देखना है कि इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, कैसी फील्ड लाइंस होती हैं। फील्ड, भैया फील्ड कैसा है, ऐसा ऐसा फैल रहा है या एक तरफ को जा रहा है या चारों तरफ को जा रहा है, ये मुझे देखना है फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, यानी कि एक टेस्ट चार्ज है मेरे पास यहां पे, बहुत छोटा सा चार्ज, ये, इसे मैं यहां लेके आऊंगा यहां पे। तो मैंने देखा ये इस तरफ चल पड़ा, इस तरफ चल पड़ा, ठीक है। मैंने इसे यहां रखा तो ये इस तरफ चल पड़ा, मैंने इसे यहां रखा तो ये इस तरफ चल पड़ा, मैंने इसे यहां रखा तो ये इस तरफ चल पड़ा, मैंने यहां रखा तो ये इस तरफ चल पड़ा, मैंने यहां रखा। तो अगर एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को मैं यहां लेके आया तो इस तरफ चल पड़ा, यहां रखा तो इधर चल पड़ा, ऐसे ही यहां रखा तो यहां चल पड़ा, यहां रखा तो यहां। तो इस मोशन के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन जैसा जैसा इसका मोशन हो रहा है, जैसा जैसा, मान लीजिए मैंने चार्ज यहां रखा तो इस तरफ मूव करने लगा, यहां रखा तो ऐसा, यहां रखा तो ऐसा। तो जिस तरह से मोशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ऐसी, 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 यानी कि रेडियली आउटवर्ड कैसी जा रही है ये, रेडियली आउटवर्ड। और सर ये कितनी दूर जाएंगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, कितना जाएगा। तो देखा ये गया है, आप इस टेस्ट चार्ज को कितनी भी दूर ले जाओ, जब तक ये इंफिनिटी पे नहीं जाएगा, और इंफिनिटी पे कभी नहीं जाएगा, तब तक ये लगता रहेगा। यानी कि रेडियली आउटवर्ड टिल इंफिनिटी। कहां तक होता है ये फील्ड, इनफाइनाइट तक, बहुत दूर तक होता है। जब भी इनफाइनाइट वर्ड आता है मतलब बहुत दूर, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव चार्ज, चलिए नेगेटिव चार्ज देखते हैं। एक नेगेटिव चार्ज मैंने यहां पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। अब मैं सेम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं जरा। तो मैं जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आया, ये प्लस क्यू नॉट जब लेके आया मैं, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये इस तरफ चल पड़ा, मैंने यहां रखा तो ये इस तरफ चल पड़ा, मैंने यहां रखा तो ये इस तरफ चल पड़ा, यहां रखा तो इस तरफ। बात समझ में आ रही है क्या होने वाला है। तो हमने देखा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपने अगर इसे यहां रखा होगा तो ये सेंटर की तरफ को ऐसे चल पड़ा, आपने यहां रखा होगा तो ऐसे चल पड़ा। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसे बन रही है, अंदर की तरफ को ऐसे करके, ये तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, रेडियली इनवर्ड कैसे बनती हैं, फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से आती है ये, फ्रॉम इंफिनिटी। यानी कि बहुत दूर भी अगर आप एक चार्ज को रख दोगे, बहुत दूर यहां भी रख दोगे एक चार्ज को, तब भी ये उस तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि लाइन ये यहां तक आ रही होंगी, बहुत दूर से आ रही होंगी। इतनी बात समझ में आ गई कि एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है,
कोई पूछे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बोल देना रेडियली आउटवर्ड होता है। कोई पूछे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए, तो हमने फील्ड को डिफाइन किया। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q। मुझे ये कह रहा है कि भैया इस पॉइंट पे, ये जो R डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पहला प्रोसेस जो है वो आप क्या करोगे, आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठा के लाओगे। क्या उठा के लाओगे? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठा के लाओगे और उसे यहां रख दोगे। समझ में आया? एक लेके आए, मतलब इमेजिन करना है बेसिकली, और आपने यहां रख दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रख दिया। तो अब ये टेस्ट चार्ज जब यहां ले आया तो एक फोर्स फील कर रहा होगा। वो हम पढ़ चुके हैं कल, कितना फोर्स फील कर रहा होगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। कितना फोर्स फील कर रहा होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? कि ये वाला चार्ज Q, वो वाला चार्ज Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। यानी कि आप बोल दो कि फोर्स अपॉन Q नॉट। तो ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आ गया? अब क्वेश्चन ये है, चलो ये तो आ गया हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि सर छोटा ही चार्ज क्यों ले रहे हो, टेस्ट चार्ज? छोटा ही चार्ज क्यों ले रहे हो, टेस्ट चार्ज? क्योंकि जब मैं कोई भी एनालाइज कर रहा हूं, यहाँ पे भाई, यहाँ पे फील्ड कितना है, यहाँ पे फोर्स कितना है, तो मैं चाहता हूं कि इसका अपना टेस्ट चार्ज का अपना जो फील्ड हो वो बहुत कम हो, ताकि वो हमारे फील्ड, जो हमारा जो इस वाले चार्ज का जो फील्ड होगा उसे इन्फ्लुएंस ना करे, उस पर कोई इफेक्ट ना डाले, तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिले बेसिकली, है ना। तो हम क्या लेते हैं, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलिए आगे चला जाए। फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि एक चार्ज है आपके पास, उसका फील्ड होगा कुछ। अब उस फील्ड के अंदर अगर मान लीजिए ऐसा है, ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, ई नॉट आई डायरेक्शन में जा रही है ना, आई ही है ये, एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें अगर आप एक इस फील्ड में देखो, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये कोई चार्ज रहा होगा, कोई प्लेट रही होगी, उसकी वजह से ऐसा फील्ड बना है। इसमें अगर आप एक प्लस चार्ज रख दो, प्लस क्यू, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है एफ, यहां पे आप ये फॉर्मूला और देख लीजिए जरा एक बार। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, लिख सकता हूं या नहीं? तो एक तो आपने कल फोर्स देखा था, ये वाला एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये तो है चार्ज की फॉर्म में। ये क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कई बार मान लीजिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, आपको फोर्स निकालना है, तो आप ही डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भाई चार्ज पता ही नहीं है तो यूज कैसे करोगे, समझ में आई बात। उसने क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और फोर्स पूछ रहा है, तो भैया चार्ज तो पता ही नहीं है आपको, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ये वाला करना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो अगर
एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो उस पे एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। एक बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये हमें आखिरी तक इस्तेमाल करनी है, 12th के एंड तक, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक पॉजिटिव चार्ज पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उस पे उसका जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो आप बोलोगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एक पॉजिटिव चार्ज में फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, यहीं पे अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रख दो, इसी फील्ड में अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे ई में तो वो किस तरफ मूव करेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज रख देंगे यहां पे तो वो किस तरफ मूव करेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई है, हमें आ गई है? तो फटाफट ये बता दो मुझे जरा। अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, चार्ज कितना है, Q1 इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना है, माइनस 10 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग, फोर्स बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन Q2, ये बताना है। तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 आई न्यूटन पर कूलम, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसे, ठीक है। अगर ये वाला चार्ज Q1 आप यहां रखोगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। कितना लगेगा फोर्स इस तरफ, फोर्स विल बी इक्वल टू Q1 E, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आई, तो हो जाएगा 50 आई न्यूटन, 50 आई न्यूटन। आई है, आई प्लस आई है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, यहां पे अगर आप Q2 रख दो तो Q2 तो सर नेगेटिव है, कैसा है Q2 नेगेटिव, और नेगेटिव है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स इज इक्वल्स टू Q2 E माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू माइनस 6 सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये भी क्या आ गया, माइनस 50 आई। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस, ये 50 तो मैग्नीट्यूड है इसका, माइनस आई, यानी कि जो फोर्स है आपका किस डायरेक्शन में है, माइनस आई की डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में है, आप चाहो तो इसे ऐसा लिख लो 50 माइनस आई, जो फोर्स लग रहा है ये माइनस आई की डायरेक्शन में लग रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है हमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखो ट्राई आपको अपने हाथ से
अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको अपने हाथ से वीडियो को रोकना है और ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्योंकि मेरे करने से पहले देखो, अगर आप मान लीजिए आपने ये वीडियो रोका और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मेरे करने से पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको हर क्वेश्चन मेरा वीडियो रोक के आपको हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, और मान लीजिए आप कर ले रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां एकदम से पहुंच गया, और मेरे करने के बाद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ गया। यहां नहीं आने देना है, ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना? करिए जरा ऐसे फटाफट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है हमें, which would be just sufficient to balance a weight of a particle of mass। एक हमारे पास पार्टिकल है, उसका चार्ज कितना है? चार्ज है -10 माइक्रो कूलम। अच्छा, और मास कितना है? मास है 10 माइक्रोग्राम। यानी कि एक पार्टिकल है, उसे मुझे बैलेंस करना है, तो मैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगाना पड़ेगा? अब पहले तो आप ये देखो सर कि मान लीजिए एक चार्ज यहां पे है, तो एक बात तो तय है, बाकी सब बात इधर उधर, एक बात तो तय है, mg इसका नीचे ही लगेगा। अब अगर मुझे इसे बैलेंस करना है, देखो अगर सिर्फ mg लग रहा हो तो नीचे आ जाएगा ये, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए यहीं पे बैलेंस करना है तो मुझे कोई और फोर्स चाहिए होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड चाहिए होगा। यानी कि मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए। और अगर इस डायरेक्शन में चाहिए तो कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कब आएगा? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। अब मुझे बताओ फील्ड में किस डायरेक्शन में लगाऊं कि फोर्स ऊपर आ जाए? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले आप एक बात सुन लो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे इस पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहिए कि इस पे फोर्स आ जाए? अपवर्ड या डाउनवर्ड? मैं फोर्स नीचे को लगाऊं या ऊपर को लगाऊं? तो आंसर है सर नीचे को लगाओ ना भाई, नीचे को लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऊपर को फोर्स लगेगा, है या नहीं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, अगर F इज इक्वल्स टू QE, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे फोर्स आ गया। अब ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? फॉर इक्विलिब्रियम QE इज इक्वल्स टू mg, जब तो रहेगा इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए जब ये इक्विलिब्रियम में है, mg/q। m लिख लो आप, m कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10 टू दावर -6 इंटू 10 अपॉन q कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10 टू दावर -, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 10। लेकिन 10 क्या भैया? 10 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको j लिखना पड़ेगा माइनस का। माइनस जे में तो लगा रहे हो, माइनस वाई में लग रहा है ना नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? चलिए, अच्छा क्या यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? यहीं पे लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या यूनिट होगी? न्यूटन। इसी क्या होगी? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? यूनिट जो होती है न्यूटन पर कूलम होती है ना? ध्यान रखना ये बताइए जरा, a positively charged oil drop is in equilibrium in uniform electric field if suddenly the direction of electric field is reversed then acceleration of the drop will become। पहले तो ये बात देख लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इक्विलिब्रियम में है। अब एक बात ध्यान रहे आपको कि भैया इस पे mg तो नीचे ही लगेगा। देखो mg आपके हाथ में नहीं है, mg तो नीचे ही लगना है, लेकिन फोर्स इसे अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं फोर्स ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं वो मेरे हाथ में है।
अब इस पॉजिटिव चार्ज पे मुझे फोर्स कैसे लगाना है? अगर इसे इक्विलिब्रियम में करना है तो फोर्स तो चाहिए इस डायरेक्शन में ही, और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? फील्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो अब जरा बैलेंस करिए करिए। अभी फिलहाल इन इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम F इज इक्वल्स टू mg। क्या है? F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ रहा है, इसका दूसरा स्टेप क्या है? इफ सडनली, पहले तो क्या इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, इफ सडनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अगर सडनली मैं क्या करूं, सडनली मैं इसकी डायरेक्शन को अगर ये कर दूं तो अब क्या होगा? जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने ये किया तो इस चार्ज पे देखो mg तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, mg तो नीचे ही लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा किया, आपका ये एफ भी नीचे ही आ गया। कैसा आ गया? नीचे आ गया। तो अब तो ये एक्सेलरेट करेगा, अब तो ये नीचे जाएगा, तो जाएगा कितना जाएगा वही निकालना है। ई किस उससे एक्सेलरेशन करेगा ये, तो ए की वैल्यू निकालनी है सर। एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन बताओ। तो हमें तो एक बात पता है, फ्रॉम व्हेन फील्ड इज रिवर्स्ड, व्हेन फील्ड इज रिवर्स्ड, अगर हम फील्ड को रिवर्स कर दें, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी बताइए ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये है कहां से आया? आपके 4th चैप्टर से 11th क्लास के, है ना? आ गया। कहा था मैंने शुरू में ही कि 11th को आप भूल नहीं सकते हो, बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, आते रहेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अब लेकिन समझाने का टाइम नहीं है, इस अब लेक्चर के बीच में नहीं समझा सकते हम इसे, है ना? कि ये भैया तो नेट फोर्स है, सेकंड लॉ हमने यही पढ़ा है, F इक्वल्स टू ma, ठीक है ना? चलिए, तो अब इस पे नेट फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? F भी लग रहा है प्लस mg भी लग रहा है, इज इक्वल्स टू ma। अब यहां तो हमने अभी देखा सर F इज इक्वल्स टू mg के बराबर भी है, तो ये mg प्लस mg इज इक्वल्स टू ma, 2mg इज इक्वल्स टू ma। ये आपका कट जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2g आ गया है आंसर हमारा, आ गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप ट्राई करिएगा। है ना? थोड़ा काम तो आपको भी करना पड़ेगा, या टीचर ही सारा काम कर ले? थोड़ा बहुत तो आपको भी करना चाहिए, है ना? तो आप ट्राई करिए, ठीक है? आगे चलें। और देखिए, अगर आप मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्या सॉल्यूशन है? छोड़ दें क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, तो क्या करोगे? आप छोड़ दोगे। अगर छोड़ दोगे तो फिर सिलेक्शन को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि छोड़ दिया जाए, उसका सॉल्यूशन ये है, सर्च कीजिए, अपने सीनियर से पूछिए, हमसे पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, किसी से भी पूछिए, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर जब तक आपके पास ना हो तब तक आपको शांत नहीं बैठना है। कैसे नहीं बैठना है? शांत, ठीक है ना? चलिए, ये वाला करिए जरा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, इस पॉइंट पे। ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एज शोन, ये चार्जेस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। चार्जेस कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। तो इन सब चार्जेस की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की, और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यहां पे इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो जो है, अगर एक चार्ज की बात करोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और यहां तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए होगा तो ई टोटल इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, प्लस इसकी वजह से कितना आ रहा होगा, प्लस थर्ड वाले की वजह से, अप टू इनफाइनाइट तक निकालना है मुझे। चलिए, तो पहला का बताइए क्या होगा? देखो, के तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे क्या है? क्यू ही है, लेकिन डिस्टेंस कितना है?
1 का स्क्वायर। अच्छा अगला बताओ, के ही है, यहां पे ये कितना है, क्यू ही है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस के ही है, क्यू ही है, डिस्टेंस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। ऐसे आप चलते जाओगे, के क्यू इनफाइनाइट। तो ये तो इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं? तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ये ऐसे चलेगा आगे, ठीक है, अब टू 1/इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ गई? अब ये क्या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, तो मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये तो मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है इसके टर्म्स, ये होगा सर के क्यू, क्या होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, बताइए जरा क्या होगा। फर्स्ट सम जो होगा इसका वो होगा फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, है ना, 1/4/1 करोगे तो क्या आएगा, 1/4, 1/16/1/4 करोगे तो 1/4, तो 1 माइनस 1/4, ये आ गया। सॉल्व करिए, तो 4 माइनस 1 3/4, तो ये बेसिकली आ गया है 4/3 के क्यू, आ गया 4/3 के क्यू। अब ऐसे ही जो है आपको ये वाला खुद सॉल्व करना है, यहां पे ये होमवर्क हो गया आपका। क्या डिफरेंस सर, इसमें एक प्लस एक प्लस एक प्लस, इसमें एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इसमें सारे प्लस हैं, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस आएगा फिर माइनस आ जाएगा अगले वाले में, यहाँ प्लस अगला माइनस, ऐसे प्लस माइनस आएंगे, तो उसका सम आपको देखना है, उस सीरीज का सम क्या आता है ना। और अगर नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, छोड़ दोगे क्या, अगर बेटा छोड़ दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। गूगल करो, सर्च करो, अब तो इतने रिसोर्सेज है हम लोगों के पास, है ना, तो आपको आंसर ढूंढना है और करना है, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो हमने डिफाइन कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पे, तो मैं कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p इज इक्वल्स टू फोर्स बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू नॉट, अच्छा प्लस क्यू ले लो इसे अगर ऐसी ही बात है तो, क्योंकि प्लस क्यू दिया हुआ है, तो के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नॉट, ये चला जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या इसका मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन लिखनी है तो आर किस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, आर की, यही तो है आर की डायरेक्शन, ये सारी आर की ही डायरेक्शन है, ये भी आर की डायरेक्शन है, ये आर की ही डायरेक्शन है, ये सब आर रेडियली आउटवर्ड जा रही है ना ये, है ना, तो ये सब आर की ही डायरेक्शन है। और शायद आपको याद होगा के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। अच्छा ये कब की बात कर रहे हैं हम, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जब ये चार्ज के आसपास सिर्फ वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसी चार्ज को अगर मैं एक मीडियम पे डाल दूं, इसी चार्ज को अगर मैं एक मीडियम में डाल दूं, मान लीजिए यहां पे मैंने इसे मीडियम में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई एम, मीडियम में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई मीडियम का आ जाएगा ये, और क्यू ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर ऐसी रहेगा। फिर आपको एक बात याद होगी कि सर हम जो है इसे नॉट इनटू ये लिख सकते हैं Q/r स्क्वायर, तो ये तो
आपका ई नॉट बाई, यही आ गया है या नहीं? आ गया। देर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द सराउंडिंग ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट सेम डिस्टेंस, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं एट सेम डिस्टेंस। मतलब आप ये मानो कि यहां से जितना डिस्टेंस ये है यहाँ पे, ऐसे ही इतना डिस्टेंस यहाँ पे भी ये है, ये पॉइंट वन मान लो, ये पॉइंट टू मान लो, सेम डिस्टेंस है। अगर ये डी है, अगर ये डी है तो ये भी डी है, सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट हैं। क्या बताइए, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या अलग अलग होगा? तो पहले तो मुझे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाऊंगा, फोर्स कैलकुलेट करूंगा, फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। अल्टीमेटली आएगा क्या, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू के रहेगा, Q रहेगा, बाई डी स्क्वायर रहेगा। तो यार एक बात तो समझ में आ गई कि अगर डिस्टेंस सेम है, देखो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये डिपेंड कर रहा है के तो हमारा कांस्टेंट है, क्यू ये क्यू, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए एक ही क्यू है हमारे पास, और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा। क्या है ये, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, चले आगे। जैसा हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपका सुपर पोजिशन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ सुपर पोजिशन, रूल ऑफ सुपर पोजिशन, है ना? ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि भैया यहां पे एक चार्ज है Q1, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अगर ये डिस्टेंस r मान लो आप r1, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पहली बात तो इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, E1 इज इक्वल्स टू के Q1 बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इस चार्ज की वजह से अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो अगर कोई और चार्ज भी रहा होगा, मान लीजिए Q2, यहां पे कोई और चार्ज भी रहा होगा Q3, तब भी ये वाली वैल्यू, यानी कि E1 क्या है, E1 है इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 क्या है, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 चेंज नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये वाला चार्ज अपना फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये अगर R2 है, तो ये इस डायरेक्शन में E2 लगाएगा, कितना लगाएगा E2, के Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये वाला चार्ज अपना फील्ड लगाएगा यहाँ पे, E3 इज इक्वल्स टू के Q3 बाई R3 स्क्वायर, ये लगाएगा। बात समझ में आ रही है? E1 की वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट वन, ड्यू टू चार्ज वन विल रिमेन कांस्टेंट। ये इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती कितने और चार्जेस हैं यहां पे, है ना? और इसी को हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ये हम देख भी चुके हैं अपने इलेक्ट्रिक फोर्स में। ठीक है ना, चलिए यहां आ जाइए। सेम क्वेश्चन हमने किया है इलेक्ट्रिक फोर्स में, सेम क्वेश्चन किया है हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में। तो यहां बता दीजिए, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ गिवन चार्ज। यहां पे इंटेंसिटी बोल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पहली बात तो ये ऐसे लाइन बनाओ, ये लाइन, और इस डायरेक्शन में वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, होगा या नहीं? अच्छा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहां पे कितना होगा, सेम डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये तो सेम आ गए, ये तो सेम आ गए, ये और ये तो बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो भैया ये कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स 60 डिग्री पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा,
उनका रिजल्टेंट कितना होगा? अब तो बता देना चाहिए यार तुम्हें। उनका रिजल्टेंट होगा, पहली बात तो 30 पे होगा, यहाँ पे 30 पे, और कितना होगा? ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √3 ई, यानी कि ई रिजल्टेंट हमारा आ गया है √3 ई, यानी कि √3 KQ बाई ए स्क्वायर। क्या आ गया? √3 KQ बाई ए स्क्वायर। क्या कह रहा है? फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया जितने चार्जेस होंगे उतना ही फील्ड लगेगा। तो इसकी वजह से बताओ, पहले इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कैसा फील्ड होगा? पहली बात तो ऐसा होगा, कितना होगा? E1 इज इक्वल्स टू KQ बाई ए स्क्वायर। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा? इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में कितना होगा? E2 इज इक्वल्स टू KQ बाई ए स्क्वायर। ये तो सेम आ गए, ये सेम आ गए, यानी कि ये भी E है और ये भी E है। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो भैया इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √2E। क्या होगा? √2E। कहां पे होगा? 45। लेकिन क्या इसमें सिर्फ ये दो लग रहे हैं? नहीं, एक और चार्ज है, देखो ये रहा एक और चार्ज, इस चार्ज की वजह से भी आएगा। तो इस चार्ज की वजह से कितना आएगा? इस चार्ज की वजह से ये आएगा, ये E3 इज इक्वल्स टू KQ बाई ए स्क्वायर। लिख दूं यहाँ पे ए स्क्वायर? नहीं लिख सकते ए स्क्वायर, कितना लिखेंगे? ये डिस्टेंस कितना है? ये है A√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A√2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा KQ बाई 2A स्क्वायर। तो ये भी तो यही आ गया। ये कहां पे आ रहा है? 45 पे आ रहा है, ये भी 45 पे, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां रहा? 45 पे, यानी कि ये भी आपका E3 भी आपका यहीं आ गया है। तो ई रिजल्टेंट कितना हो गया? अब तो बस ये ऐड कर दीजिए, ई रिजल्टेंट डैश इज इक्वल्स टू ई रिजल्टेंट प्लस E3, √3E प्लस E3 KQ बाई ए स्क्वायर प्लस हाफ KQ बाई 2A स्क्वायर। कॉमन ले लो, KQ बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2, ये आ गया ये रिजल्टेंट। ये आ गया, ये वाला करिए। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तो 3 चार्ज है सर यहाँ पे, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, है या नहीं? चलिए करिए जरा। अच्छा, इसकी वजह से क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 इज इक्वल्स टू KQ बाई ए स्क्वायर। इसकी वजह से क्या आएगा? ऐसा आएगा, क्या आएगा? E2 इज इक्वल्स टू KQ बाई ए स्क्वायर, यही आएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से बताओ क्या आएगा? इसकी -Q की वजह से, -Q की वजह से क्या आएगा? भाई अगर आप ये देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताते हैं? यहां पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लाए होंगे, क्या लाए होंगे? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब आप एक पॉजिटिव लाए तो इसने इसे रिपल्स किया, ऐसे ही पॉजिटिव यहां लाए तो इसने इसे रिपल्स किया।
अब अगर पॉजिटिव वाला होगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस हमें ड्रॉ तो अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ड्रॉ हम ऐसे करते बाहर की तरफ को, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो हम रिपल्सिव बनाते, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो हम कैसा बनाएंगे, अंदर की तरफ को क्या बनेगा, ये हमारा E3, E3 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ, कल भी बताई थी मैंने ये बात, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये वाली एक्स होता है आपका a/√3, क्या होता है a/√3, तो रख दो यहाँ पे a/√3, ये हो गया के क्यू ए स्क्वायर बाई 3, यानी कि 3 के क्यू बाई a स्क्वायर। तो अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो अभी तो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, एक है E3, E1, E2। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, और अगर आप वेक्टर्स पढ़ के आ रखे हैं अपने 11th क्लास में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, भैया E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा 30 डिग्री पे, कितना होगा, √3e, और ये क्या है E3, तो अगर ये यहाँ पे 30 पे है और ये यहाँ पे 30 पे है, तो ये तो सीधा ई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अब तो आपके पास दो फोर्सेस आ गए हैं बस, देखिए यहाँ पे ये आ गया है √3e, और यहां आ गया है क्या, 3e, भाई ये तो आपका के क्यू बाई स्क्वायर तो ई ही है ना। चलिए, तो ई रिजल्टेंट आपका आ गया है, ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 3e माइनस रूट, तो ये हो गया 3 माइनस √3 के क्यू बाई ए स्क्वायर, हो गया। ये आपको सॉल्व करना है। अब 2-3 क्वेश्चन है। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, और चार्जेस क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो मुझे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाके रखना पड़ेगा, कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो अब मुझे बताइए कैसे कैसे फोर्सेस या फील्ड लगेंगे। देखिए, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा लगाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये कैसा लगेगा, ये लगेगा ऐसा। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव, इसे अच्छा इसे मान लेते हैं E1 लिख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो 1 की वजह से तो ये लग रहा है, इसकी वजह से कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, तो ये क्या हो गया E3। अच्छा, इसकी वजह से क्या लगेगा, रिपल्सिव यानी कि E4। अच्छा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव यानी कि E2। तो यानी कि अल्टीमेटली आपके पास ये 4 फोर्सेस 2 डायरेक्शन में आ गए हैं, इनको आप ऐड कर दीजिए, इनको आप ऐड कर दीजिए, और इन दोनों का आप रिजल्टेंट। अब सिर्फ ये क्वेश्चन वेक्टर का बन गया है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, अब इसमें सिर्फ मैथ लगानी है, मैथ लगाइए, सॉल्व कीजिए, है नहीं, वेक्टर्स लगाइए इसमें बस। चलिए, तो इसे आप करिएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने सीख लिया या नहीं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने सीख लिया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए यहाँ पे Q, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें आंसर क्या आया सर, K ले लो, ये वाला चार्ज लो सर, ये वाला, ये अगर आप कैपिटल Q ले लो तो के क्यू बाई ये डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर, क्या ले लो, के क्यू बाई R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, ये क्या है, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से है, लेकिन पॉइंट चार्ज की जगह अगर एक बॉडी होती, मान लीजिए पूरी बॉडी होती, और अब इस पॉइंट पे हमें बताइए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहां पे आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया ये तो बहुत सारे
यहाँ पे सारा का सारा चार्ज मान लीजिए 10 का 10 कूलम एक जगह बैठा हुआ था, तो आप आर डिफाइन कर पाए। यहाँ पे 10 कूलम फैला हुआ है, देखो फैला हुआ 10 कूलम एक जगह नहीं बैठा हुआ। यहाँ का चार्ज उठाओगे, यहाँ का चार्ज उठाओगे तो आर कुछ और होगा, यहाँ का चार्ज उठाओगे तो आर कुछ और होगा, यहाँ का आर कुछ और होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक एलिमेंट के लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए उसके बाद हम पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो तैयार हो जाइए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए, कुछ डेरिवेशंस के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के लिए, है ना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लास्ट ईयर 11th में भी कर चुके होंगे। रोटेशनल मोशन में आपने किया होगा, जब आपने सेंटर ऑफ मास बनाया, डिफाइन किया होगा, है ना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ठीक है ना। चलिए तो रेडी हो जाइए, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।